इफ ऑडियो क्लियर फॉर ऑल, ऑडियो क्लियर है सबके लिए? तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट कर दी? मेरे ख्याल से वेल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। वी स्टार्टेड विद वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या था लास्ट में बताना? व्हाट वर वी डिस्कस अबाउट वेल्डिंग? टाइप्स ऑफ वेल्ड कर रहे थे हम। आखिरी मेरे ख्याल से कौन सी वेल्ड थी? वी वर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेल्ड। पिक्चर शेयर कर देना एक बार, शेयर द पिक्चर। तो ये टाइप्स ऑफ वेल्ड चल रहा है हमारा। प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड कर लिया था हमने, प्लग और स्लॉट हो गया था। सो प्लग और स्लॉट डन। मतलब एक और वेल्डिंग बची हुई है हमारी। वन मोर टाइप ऑफ वेल्डिंग इज लेफ्ट, बाकी तो सारा हो गया। एक और तरह की वेल्डिंग बची हुई है, रेस्ट तो वी आर फाइन, बाकी तो सब कुछ है। एक और वेल्डिंग बची हुई है हमारी, सीम वेल्डिंग बची हुई है। वन मोर टाइप ऑफ वेल्डिंग इज देयर, सीम वेल्डिंग। प्लग और स्लॉट मैंने आपको बता दिया, डायग्राम बता दिया, इसकी एप्लीकेशन भी आ गई है। एक और तरह की वेल्डिंग बची हुई है, सीम वेल्डिंग। नंबरिंग कैसे चलाई हमने? हाउ द नंबरिंग वाज यूज्ड? तो 1 2 3 4 4 हो गए, पांचवा बताना है। हाउ द नंबरिंग वाज यूज्ड? एबीसीडी। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट है। ऑफलाइन सेंटर फॉर लीडर ये लाइन में, ऑफलाइन सेंटर लाइन पर लीडर ये सीधा पहला टॉपिक भी चल रहा है इसमें, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। क्वालिटी ऑफ वाटर कंप्लीट कर लिया हमने इसके अंदर। नया बैच आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है मई के अंदर, न्यू बैचेस कमिंग फ्रॉम मई। देन फॉर एक्जिस्टिंग पर्सन आइकॉनिक लर्नर्स 50% ऑफ इज अवेलेबल, वो भी इसी मंथ तक है, नेक्स्ट मंथ से भी खत्म हो जाएगा। सो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन स्कैन दिस कोड। सॉरी 5 5 तो पांचवा लिखना है। एबीसीडी लिखा था, गौरव बोल रहा है एबीसीडी लिखा था। 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 5। अरे यार इतनी बंद हो जाती है, पता नहीं इसका साइज छोटा हो गया। पिक्चर निकाल लो भाई उसी वेल्डिंग की, बिना उसके समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी बोलूं मैं। फोटो देखोगे एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है सीम वेल्डिंग। नाम में लिखा होगा वैसे तो हर चीज नाम से बताइए, प्लग स्लॉट बट फिलेट, सब चीज नाम से बता रखी है। सीम वेल्डिंग होता क्या? सीम वेल्डिंग में सीम वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर दोस एप्लीकेशन जिसमें आपको एयर टाइट या वाटर टाइटनेस चाहिए। जैसे एग्जांपल बॉयलर, पानी लीक नहीं होना चाहिए, हवा लीक नहीं होनी चाहिए, कोई कंटेनर जिसमें हवा भरी हुई है, उन कंपोनेंट्स की वेल्डिंग करने के सीम वेल्डिंग करते हैं। तो सीम वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड मूव कर रही होती है हमारे मेटल के ऊपर, जिसकी आपको वेल्डिंग करनी है, उसमें से हम पास करते हैं करंट। तो इलेक्ट्रोड मूव कर रही होती है मेटल के ऊपर, उसमें से पास किया जाता है करंट, उस करंट के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से क्या होता है? मेटल वेल्ड हो जाता है। बिकॉज़ ऑफ दैट हीट द मेटल इज वेल्डेड। अब ये तो बेसिक फंडा है स्टीम वेल्डिंग का। अगर देखोगे कि इलेक्ट्रोड चल रहा है, कैसे चल रहा होता है, उसके लिए पिक्चर भेज दो, देन पिक्चर पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने इसमें क्या बताया? पहला पॉइंट बताया कि इट इज यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन रिक्वायर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग एप्लीकेशन रिक्वायरिंग एप्लीकेशन रिक्वायरिंग एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई एयर एंड हाई एयर एंड वाटर टाइटनेस, हाई एयर एंड वाटर टाइटनेस, हाई एयर एंड वाटर टाइटनेस। एग्जांपल दिया आपको जैसे बॉयलर 25 ठीक है। हाँ एग्जांपल इज बॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट विल से इन दिस करंट इज पास्ड इन दिस करंट इज पास्ड while the electrode, पिक्चर निकाल देना इसकी, while the electrode moves over the or rolls over the electrode moves over the plate to be welded, plate to be welded, due to which heat is generated, due to which heat is generated, ब्रैकेट में डाल दिया, बाय व्हाट? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हीट जनरेट हुई किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। तो बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट welds the metal, that welds the metal continuously, welds the metal continuously, जो मेटल को वेल्ड करता है कंटिन्यूअसली। फोटो निकालो, सीम वेल्डिंग, ठीक है। ये सीम वेल्डिंग, ये भी वही बना रहा है कोई सिलेंडर बना रहा है जिसमें पानी हवा स्टोर करके रखनी है, पानी हवा अंडर प्रेशर होगी। और कोई है पिक्चर इसकी? फर्स्ट स्लाइड।
और कोई फोटो है? नहीं, चलिए इसी से। चलो अब डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड तो खत्म हो गए हमारे, और टाइप्स ऑफ वेल्ड्स आर बीन फिनिश्ड। वेल्ड हो गए हमारे खत्म। फोटो आइए एक और देख लो सीम वेल्डिंग की। तो वेल्डेड कंपोनेंट दिखा रहा है, ये सीम वेल्डिंग नहीं है, सीम वेल्डिंग थोड़ी है यार ये। फिलेट वेल्ड है, क्यों दोनों कंपोनेंट अलग अलग प्लेन में? इन फिलेट वेल्ड बोथ द कंपोनेंट्स वी जॉइन आर इन डिफरेंट प्लेन, तो ये दो अलग अलग प्लेन में है, बट वेल्डिंग है, दोनों को साथ साथ रखा हुआ है, दोनों कंपोनेंट को साथ साथ रखा हुआ है, फिर वेल्ड किया हुआ पकड़ के, तो ये फिलेट वेल्ड हो जाती है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लो सीम वेल्डिंग, जैसे सीम वेल्डिंग दिखा रही है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिप्रेजेंटेशन कैसे गिरा है इसका। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड्स, कैसे हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट विल टॉक अबाउट, उसकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रेफरेंस इज डिस्क्रिप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, description and representation of description and representation of type of field. So description and representation of the type of field, कैसे डिस्क्राइब करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन बतानी है, रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो डिस्क्रिप्शन, चलो तो पहले क्या बताना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन। लो पहला पॉइंट, सो रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फिलेट वेल्ड है, और फिर हमारे पास है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। चलो, सो पहला टाइप ऑफ वेल्ड, फिर है उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो टाइप ऑफ वेल्ड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ वेल्ड इज फिलेट। फिलेट वेल्ड की रिप्रेजेंटेशन इस ट्रायंगल होना भी चाहिए, क्योंकि जिन दो मेटल को ज्वाइन कर रहे हो उनका प्लेन अलग अलग है, दे आर इन सेपरेट प्लेन। सेकंड इज बट वेल्ड, आल्सो टर्म्ड एज व्हाट, ग्रूव वेल्ड। तो बट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड, सो बट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड, देन इसमें भी अलग अलग टाइप है। स्क्वायर है, रिप्रेजेंटेशन इज टू पैरेलल लाइंस, दो मेटल एंड टू एंड रखे हुए। दूसरी वी, सो रिप्रेजेंटेशन इज वी ओनली। देन बिवेल, देन बिवेल, ये सब बना के दिए मैंने आपको पीछे, बट वेल्ड में टाइप ऑफ बट वेल्ड बना के दिए मैंने आपको सारे, ऑल दीस आर ड्रॉन आल्सो इन द प्रीवियस डिस्कशन। तो बिवेल वेल्ड है, एक तरफ से दिखाना पड़ेगा, तो एक तरफ से दिखा दिया, वी नहीं है वो, ध्यान रखना उसका, टेक प्रॉपर केयर दिस नॉट वी। देन ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ यू, यू रिप्रेजेंटेशन यू। पांचवा है जे, रिप्रेजेंटेशन इज दिस। देन 1 2 3 4 5 6 वी, वी तो पीछे बता दिया वैसे आपको, तो उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, नेक्स्ट इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। टेबल को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के लिए इसको कॉपी किया, डुप्लीकेट किया, वापस इधर लिख दिया। नहीं करना भाई कॉपी वापस। नाउ द टेबल इज कंप्लीटेड। इसी को यहाँ पे लिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी, सी है हमारे पास, इसके बाद कौन सी थी, स्पॉट। तो सी है हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग बोला। देन हमारे पास थी अगली प्लग वेल्डिंग, प्लग वेल्डिंग, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लग वेल्डिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लग वेल्डिंग। फिर हमारे पास थी अभी सीम वेल्डिंग, लास्ट ने बताई आपको, सीम वेल्डिंग, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीम वेल्डिंग। तो अब ये सिंबल लगे मिल जाए आपको, छोटे मोटे एग्जाम तो ये पूछ लेगा, अभी तो खूब एग्जाम आ रहे हैं आपके, एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कम। अभी अकाली वैकेंसी आई है आपके बिहार में, लेकिन 8,000 वैकेंसी निकली बिहार के अंदर जेई की। 8,000 होने के लिए 9,000 पहले आई थी, फिर 17,000 तो ये हो गई डिप्लोमा का। हाँ बाहर की भी है, तो वैकेंसी तो हो जाएंगी आपकी, तो छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट फील्ड वेल्ड, दिस इज द नोटेशन फॉर फील्ड वेल्ड, ये नोटेशन है हमारे फील्ड वेल्ड की। सॉरी, अच्छा शाम को एनवायरमेंट वाला बैच लगा रहे हो आप लोग, कोई लगाया लगा रहा है? बीटेक के आपको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उनकी कितने सालों में तो निकलती है, बीटेक वालों की तो वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है, वो बल्कि होते रहते डिप्लोमा वाले, अभी तो निकली है उनकी। सो दिस इज अवर फील्ड वेल्ड, ये फील्ड वेल्ड है, तो पूरा भरा हुआ है सर्कल, सर्कल इज कंप्लीटली फिल्ड। देन देन एनवायरो प्लस पर नहीं है ना, तो ई एफ जी, दिस इज अवर फ्लैट वेल्ड, अगर सरफेस उसका फ्लैट है, ए बी सी डी एफ जी एच, कॉन्वेक्स कॉनकेव भी बताया था आपको फ्लैट के अंदर, आई कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है। अब डिस्क्रिप्शन बतानी, डिस्क्रिप्शन आगे बता दूंगा।
डन डन। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, देन डिस्क्रिप्शन। सो रिप्रेजेंटेशन देन डिस्क्रिप्शन। अब अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें, सो डिस्क्रिप्शन ये तो बना के देखो, यूज करते हैं, कलर चेंज किया, ये हमारा जॉइंट है। अब जॉइंट को डिस्क्राइब कैसे देगा, मतलब वेल्डिंग की डिस्क्रिप्शन कैसे देगा आपको, हाउ द डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन टू यू। एरो बनाएगा और एरो के ऊपर पूरी जानकारी देगा, जैसे पर्ची में करते हैं, एक्टिविटीज के एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन नाम सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, सेम यही कहानी है। तो ये हमारी एरो लाइन हो गई, हमारा जॉइंट हो गया। जहाँ पर एरो है ये हमारी एरो वाली साइड हो गई, यानी जॉइंट का जो जहाँ पे एरो बना के दिया वो एरो वाली साइड की कहानी है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एरो साइड, यानी इस लाइन के नीचे एरो जहाँ बनाया उसकी जानकारी लिखोगे, और लाइन के ऊपर जो दूसरी साइड है जॉइंट की उसके बारे में जानकारी लिखोगे। सो दिस इज द अदर साइड, एरो साइड अदर साइड। अब क्या क्या जानकारी दी जाती है, क्या क्या जानकारी दी जाती है, जानकारी बताओगे अब कैसे लिखोगे जानकारी है, तरीका है मेरे पास, तरीका है, क्या तरीका है देखो, पहले बताओगे आप साइज, लिख नहीं सकते वर्टिकली ऐसे तो कर ही सकते हैं, लो घूम गया। फिर हम बोलेंगे शेप, तो साइज बताई जाएगी, शेप बताई जाएगी। तो साइज बताएंगे, शेप बताएंगे, देन विल टॉक अबाउट व्हाट, फिर हम बताएंगे कॉन्टूर और फिनिश, देन विल टॉक अबाउट कॉन्टूर एंड फिनिश। तो कॉन्टूर और फिनिश को कैसे लिखें, इस तरीके से लिखते हैं, कॉन्टूर एंड फिनिश, कॉन्टूर एंड फिनिश, थोड़ा समझ हो सकता है, इसको सीधा हो जाएगा। सो कॉन्टूर एंड फिनिश। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द वेल्ड, सो लेंथ ऑफ द वेल्ड, सो लेंथ ऑफ द वेल्ड, सो लेंथ ऑफ द वेल्ड। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अनवेल्डेड लेंथ, अनवेल्डेड लेंथ जिसकी वेल्डिंग नहीं हुई भाई, फंस गया क्या, पूरा पूरा सेलेक्ट कर लेगा, ये भी क्या, इसको डुप्लीकेट मारना पड़ेगा। अनवेल्डेड लेंथ, लो तो अनवेल्डेड लेंथ, और कुछ कर सकते हैं नहीं, लो सारी जानकारी आ गई, जगह खूब है हमारे पास, खुली जगह दो, तो सबके बीच में स्पेस बढ़ा दिया। अब ये सारी चीजें आप बताओगे, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है, सारी चीजें बताओगे। एग्जांपल लेना, एग्जांपल लेना, जैसे चार, तो एग्जांपल लिया हमने चार, फिर शेप बतानी है, ये शेप बताई, शेप बताई, कॉन्टूर और फिनिश बताना है, कॉन्टूर और फिनिश बताया, वेल्डेड लेंथ बतानी है, अनवेल्डेड लेंथ बतानी है। अब ये सिंबल लिखे हुए मिलेंगे आपको। अब इस बात का मतलब क्या निकालो, सबसे पहली वाली वैल्यू किसकी है सबसे पहली वाली वैल्यू साइज ऑफ द वेल्ड की, तो कितना है 4 mm का वेल्ड है, कैसा वेल्ड है, शेप दे रखी है आपको, ये रिप्रेजेंटेशन पीछे बता दी थी, फिलेट वेल्ड है, तो फिलेट वेल्ड है, तो 4 mm का क्या होगा, फिलेट वेल्ड हुआ, तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, तो आप इसका मतलब निकालोगे कि 4 mm का कौन सा वेल्ड है, 4 mm का फिलेट वेल्ड है। ठीक है, आगे देखो कॉन्टूर कैसा है, कॉन्वेक्स है कॉन्केव है, कैसे फिनिश है, कॉन्टूर देखो कॉन्वेक्स, तो फिलेट वेल्ड, तो फिलेट वेल्ड, तो फिलेट वेल्ड, फिर हम बोलेंगे कॉन्वेक्स फिनिश, कॉन्वेक्स फिनिश है। फिर लेंथ ऑफ द वेल्ड कितनी है, 100 mm, 100 mm इसकी वेल्ड लेंथ है, तो 100 mm इसकी वेल्ड लेंथ है, और अनवेल्डेड लेंथ कितनी है, 80 mm की अनवेल्डेड लेंथ। ये इस बात का मतलब है, जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसका मतलब ये निकालोगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन आ गई, दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। नोट करो फटाफट। डन डन, सो डन 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 डन। अब इसकी अगर एप्लीकेशन बतानी है, इफ आई हैव टू टेल द एप्लीकेशन ऑफ दिस, एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं, फिर तो प्रैक्टिकली कोई दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कोई दिखाना पड़ेगा तभी समझ में आएगी बात। सो उठाओ फिर कोई एग्जांपल उठाओ, बिना उसके कैसे क्लैरिटी दूँ, अनवेल्डेड लेंथ कितनी है, इसके लिए आपको अनवेल्डेड लेंथ दिखानी पड़ेगी कि क्या होती है, वेल्डेड लेंथ कितनी होती है। तो इसको एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज द सिचुएशन,
वेल्डिंग व्हाइट कलर से दिखाई ना, वो शोन में व्हाइट कलर। देखो भैया व्हाइट कलर से दिखाई थी तो वापस व्हाइट कलर यूज कर लिया, अगेन आई टेकन द हेल्प ऑफ द व्हाइट कलर ओनली, तो व्हाइट कलर की मदद से दिखा दी वापस। अब क्या है ये कहानी, डायमेंशन अगर मार्क करें, सो दिस इज 150 mm, दिस इज लेट्स सपोज 75 mm, ये हमारा 75 mm। अब मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, बताना है, तो कैसे बताएंगे भैया? एरो निकाला, एरो निकाला, एरो निकाला, इसकी जानकारी देनी है, जानकारी देनी है, कैसे दूंगा जानकारी? एरो साइड नीचे वाली है 10, फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, वेल्डेड लेंथ कितनी है 150, अनवेल्डेड लेंथ कितनी है 75। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल भी दिखाएगा, तो इस वेल्ड की बात चल रही है, जैसे वेल्ड जैसे। तो ये एग्जांपल दे दिया इसके अंदर, सफिशिएंट है समझने के लिए। इट मींस वेल्डिंग कब करते हैं, कितने टाइप की वेल्डिंग है, वेल्डिंग की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, साइज लिखा तो है भाई, है ना, लिखा तो है 10, सबसे पहली चीज साइज लिखा तो है सबसे पहला 10 mm। क्या बताना है साइज के लिए, साइज वेल्ड की थिकनेस है क्या? नहीं, साइज क्या होती है भी करेंगे आगे, किस चीज को टेक्निकली साइज बोलते हैं वो आगे आएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे बोल्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी थी वैसे वेल्ड की डिस्क्रिप्शन करेंगे आगे, नोट करो। डन, सबने नोट कर लिया, एज एवर नोटेड। चलो अब डिजाइन करेंगे, एक एक करके बेल्ट उठाते हैं, सबकी डिजाइन करते हैं। तो कितने, 4 तरह के बेल्ट, तो स्ट्रेंथ निकालते हैं चारों की, फिर सवाल देखते हैं इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट, अब डिजाइन पार्ट पे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सारा हो गया। सो डिजाइन स्ट्रेंथ, सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट डिजाइन ऑफ बट बेल्ट। पहला बेल्ट, बट बोल दो, ग्रूव बोल दो, सो बट और ग्रूव बेल्ट, सो डिजाइन ऑफ बट बेल्ट, डिजाइन ऑफ ग्रूव बेल्ट। तो फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ रेफरेंस, बट वेल्ट ग्रूव बेल्ट, लो डायरेक्टली स्ट्रेंथ निकालनी है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बोल रहा है द डिजाइन ऑफ, और द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रूव बेल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रूव बेल्ट इन टेंशन, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रूव बेल्ट इन टेंशन और कंप्रेशन इज गिवन बाय, टेंशन और कंप्रेशन की स्ट्रेंथ निकालनी है। सो टी डी डब्ल्यू डिजाइन स्ट्रेंथ है, वेल्ड की टी टेंशन के लिए लगा रखा है, कंप्रेशन के लिए यूज कर सकते हो, कितनी होगी, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस, इसको वाई नहीं वाई डैश बोल रहा हूँ, क्यों अभी बताता हूँ आगे, नहीं तो फिर दो सिंबल ओवरलैप हो जाएंगे। एफ वाई डैश इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड इंटू थिकनेस ऑफ द वेल्ड डिवाइड बाय कौन सी थिकनेस है वो भी मार्क करके दूंगा मैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गामा एम डब्ल्यू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पीछे पहले चैप्टर में आपको बता दी, वेल्डिंग वाली बता दी, वहां पे चेक कर सकते हो जाके। तो ये हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई बट वेल्ड की। अब इसमें पैरामीटर्स का मतलब क्या है, पहला पैरामीटर एफ वाई डैश, एफ वाई का मतलब क्या होता है, एफ वाई का मतलब क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ किसकी, वाई डैश का मतलब है तो यील्ड स्ट्रेंथ, पर किसकी, मिनिमम ऑफ वेल्ड एंड द पेरेंट मटेरियल, दोनों में से जो छोटी होगी वो उठाओगे। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपके वेल्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, यील्ड स्ट्रेंथ आप उठा लोगे, कई बार मेटल की कम होगी तो उसको उठाओगे। तो इसलिए मैंने एफ आई नहीं लिखा, एफ आई डैश कर दिया। तो एफ आई डैश क्या है, एफ आई डैश इज मिनिमम ऑफ, और दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, यानी एफ आई डब्ल्यू, तो मिनिमम ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मटेरियल, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मटेरियल, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मटेरियल, so yield strength of parent material, तो minimum of yield strength of the weld और yield strength of the parent material, इसको हम बोल देंगे एफ आई डैश। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एल डब्ल्यू, एल डब्ल्यू है हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, अभी सबको डिस्क्राइब करता हूँ आगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, लेंथ इनटू थिकनेस एरिया हो गया, तो एरिया को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया, फोर्स आ गया, ये इफेक्टिव लेंथ है हमारे वेल्ड की। देन और क्या है, टीई, टीई है हमारी इफेक्टिव, बट वेल्ड में तो डायरेक्टली दिख जाएगी थिकनेस जो पेनिट्रेशन है, ये भी पता है रिइंफोर्समेंट को कंसीडर नहीं करोगे, तो दिस इज द इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस, सो इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस, तो बट वेल्ड में कितनी होगी, इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस बट वेल्ड में कितनी हो जाएगी, प्लेट के बराबर हो जाएगी थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट, सो इफेक्टिव फ्लोर थिकनेस, ठीक है। अच्छा फ्लोर थिकनेस, अगर दो प्लेट है, दो प्लेट है और दोनों प्लेट की थिकनेस अलग अलग हो, फिर कौन सी लोगे, देन यू विल टेक व्हाट, दोनों में से लोगी, तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ब्रैकेट में नीचे लिख देते हैं इसको। तो अगर हमने लिखा ब्रैकेट में कि फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन, अगर पेनिट्रेशन कंप्लीट है बट वेल्ड के अंदर, सो फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन, फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन हमारी जो टीई है, टीई इज द थिकनेस ऑफ, टीई इज द थिकनेस ऑफ, टीई इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ये थिकनेस है थिनर प्लेट की, एंड फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन, एंड फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन, पार्शियल पेनिट्रेशन टीई इज टेकन एज, अगर पार्शियल पेनिट्रेशन है टीई इज टेकन एज, सो टीई इज टेकन एज द थिकनेस, टीई इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ द वेल्ड कॉमन टू बोथ द प्लेट्स, थिकनेस ऑफ द वेल्ड कॉमन टू बोथ द प्लेट्स। अब कई बार ये सवाल में आपको देगा ही नहीं कि कितनी थिकनेस कॉमन है, कॉमन टू बोथ द प्लेट्स,
सो कॉमन टू बोथ द प्लेट्स। और अगर आपको ये नहीं देता है, अगर पार्शियल पेनिट्रेशन है और आपको ये वैल्यू नहीं देता कि कितनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है कॉमन दोनों के, तो वैल्यू कितनी लेंगे पार्शियल पेनिट्रेशन के अंदर, तो ये भी हमारी टोटल वैल्यू है। डायरेक्टली लिख दो, इट इज 5/8 टाइम्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसमें से, सो 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ व्हाट, थिकनेस ऑफ, नीचे डाल दिया थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिख के दिया। तो अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, पार्शियल पेनिट्रेशन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं पार्शियल पेनिट्रेशन का, टेक एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल पेनिट्रेशन। इनफैक्ट मैंने ये पिक्चर भी दिखाई पार्शियल पेनिट्रेशन की आपको, ये हमारी पार्शियल पेनिट्रेशन है। अब कितनी थिकनेस कॉमन है दोनों के, फिर से रिइंफोर्समेंट नहीं कंसीडर करोगे, ये थिकनेस कंसीडर करोगे। अब ये सवाल में देता ही नहीं है, अगर ये थिकनेस जो पेनिट्रेशन की है सवाल में गिवन नहीं है, तब आप कितनी ले लोगे अफेक्टेड थिकनेस, 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। अभी मैंने दोनों प्लेट आपको बराबर बना के दिखाई है, जरूरी नहीं है प्लेट दोनों क्या हो बराबर हो, इट नॉट नेसेसरी प्लेट इज इक्वल। अगर इक्वल थिकनेस नहीं है फिर क्या करते हैं हम, इक्वल थिकनेस नहीं होती प्लेट फिर क्या करते हैं, ये कल वाली क्लास में बताया था, जैसा डिस्कशन यस्टरडेस क्लास, डिफरेंस के हिसाब से टेपरिंग, हाँ डिफरेंस के हिसाब से टेपरिंग कर देते हैं। तो दैट टेपरिंग इज मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी, 1:5, सो 1:5 3, ये कहां से आ गया भाई, मैक्सिमम टेपरिंग पूछ रहा हूं, तो 1:5। चलो ये तो हो गया, कुछ बचा और गामा एमडब्ल्यू कितना होता है भाई, गामा एमडब्ल्यू तो 1:5, गामा एमडब्ल्यू 1.25। अच्छा वेल्डिंग का है, जब 1.25 बता रहे हो किसके लिए होगा, 1.25 एंड 1.5 दोनों डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, डिपेंड कर जाएगा हमारी वेल्डिंग कैसे हो रही है। सो गामा एमडब्ल्यू यही लिख के खत्म करते हैं। सो गामा एमडब्ल्यू कितना होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो ये हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है गामा एमडब्ल्यू। सो इसकी वैल्यू अगर हम लिखें 1.25, 1.25 किसके लिए, दुकान में वेल्डिंग करी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम, और 1.5 अगर कहां पर करी, फील्ड में वेल्डिंग करी, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, कम होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर दी, बढ़ा दी फील्ड वेल्ड। तो ये हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई वेल्ड की, गवर्नड बाय टेंशन, वेल्ड कौन सा है, बट वेल्ड है, वेल्ड इज बट वेल्ड। वो करो फटाफट, डन। ये तो डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई वेल्ड की हमारी टेंशन में। अब शेयर में निकालते हैं, शेयर में नेक्स्ट डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट बोल दो, ग्रुप बोल दो, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड इन शेयर इज गिवन बाय, इज गिवन बाय TDW, टेंशन था VDW शेयर, सो दिस विल बी इक्वल टू FI लेंथ ऑफ द वेल्ड, इफेक्टिव थ्रो थिकनेस जिसको हम साइज भी बोल देते हैं, डिवाइड बाय √3 गामा एमडब्ल्यू, सो गामा एमडब्ल्यू। ऑल द पैरामीटर्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा यहाँ पे, एवरीथिंग विल कम आउट मिसिंग। FY और FY डैश सेम वही, FY डैश सेम, FY डैश दोबारा से वापस चीजें लिखा, यही पे डिफाइन कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसे भी कर सकता था इन टेंशन एंड कंप्रेशन रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे डब्बा टेंशन का होता है, यहाँ पे डब्बा शेयर का होता है, और नीचे कॉमन चीजें चल जाती है, ऐसे भी कर सकते थे अलग अलग लिखने की जगह, बट फिर जगह एक लाइन और आती, जगह नहीं बचती मेरे पास, तो ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड, इसमें काफी सारी चीजें बतानी पड़ जाएंगी, यहाँ पे थ्रो थिकनेस विकनेस सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। चलो करते हैं, तो फिलेट वेल्ड कल भी मैंने बना के दिखाया था, कल जो आपने रियल पिक्चर देखी थी उसमें कॉनकेव सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस था, उसमें कॉनकेव था, मैंने आपको कॉन्वेक्स बना के दिखाया था, तो पहले तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। सो विल से दैट जनरली, इनफैक्ट आपने पिक्चर भी देखी उसमें भी ये दिख रहा होगा, जनरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जनरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप ऑफ फिलेट वेल्ड, शेप ऑफ फिलेट वेल्ड इज प्रोवाइडेड, शेप ऑफ फिलेट वेल्ड इज प्रोवाइडेड। समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन शो द डायग्राम। ये पहले कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, बट ठीक है मिस हो गया, कोई बात नहीं। पहली वाली शेप कैसी है, कॉनकेव है, दूसरी वाली शेप कैसी है, कॉन्वेक्स है, तो ये मेंशन कर दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो फिलेट वेल्ड हम कॉनकेव भी दे सकते हैं, फिलेट वेल्ड हम कॉन्वेक्स भी दे सकते हैं। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सा वेल्ड दिया जाता है उसकी बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स वेल्ड, कॉन्वेक्स वेल्ड विल हैव लार्जर थ्रो थिकनेस। अब थ्रो थिकनेस क्या होती है बोले तो बताएंगे, थ्रो थिकनेस अभी के लिए जो सबसे बड़ा ट्रायंगल आप इस फिलेट वेल्ड के अंदर फिट कर सकते हो, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल आप इस फिलेट वेल्ड के अंदर फिट कर सकते हो, पहले वो बता दूं क्या, डिस्क्रिप्शन बता दूं फिलेट वेल्ड पहले,
ताकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहे। तो लो पहले वही बता देता हूँ। तो इस बात को हटाया यहाँ से, डुप्लीकेट टू न्यू स्लाइड किया, ठीक है। तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम जाओ डिलीट हो गया, भागो। अब फिलिट वेल्ड के जो पैरामीटर्स हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल आ जाएगा, बड़ा ट्रायंगल आ जाएगा। इस मेटल प्लेट को हटाया, वेल्ड दिखाई, वेल्ड दिखानी है वाइट कलर से, वेल्ड दिखानी है वाइट कलर से। ये भैया वेल्ड आ गई, कॉन्केव शेप की है और प्रैक्टिकली अंदर तक जाएगी, वो अंदर तक जाते हुए देखी दिखाई आपको। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन तो वैसे की वैसी दिखेगी आपको, कर्वेचर भी है नीचे, वो भी दिखा है। अब ये मेरी एक्चुअल में वेल्ड है, अब मैं लाइन नहीं बनाना चाहता क्योंकि बीच में और चीजें दिखानी, तो भरने के लिए क्या किया, ये दिखा दिया, पूरा वेल्ड भरा हुआ है। जूम करके दिखाया फ्लिट वेल्ड आपको, और इसको जूम करके दिखाया, जूम करके दिखाया तो ये पूरी पूरी हमारी क्या है, पूरी की पूरी हमारी फ्यूजन जोन, तो टेक्निकल नाम दिया जाता है इसको। सो दिस इज टर्म्ड एज फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन। नेक्स्ट ये आ गई हमारी लेग, तो लेग, लेग इसको भी हम बोलते हैं लेग, डिनोटेड बाय सिंबल एस, डिनोटेड बाय सिंबल एस। अब इसमें सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट किया, सबसे बड़ा कौन सा ट्रायंगल फिट किया, सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल फिट किया, जो भी सबसे बड़ी साइज का राइट एंगल ट्रायंगल फिट हो सकता है वो फिट किया, वो फिट करके दिखाया, वो फिट करके दिखाया। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हाइपोटेन्यूज के ऊपर। ये हमारी होती है थ्रोट थिकनेस, कहाँ गया राइट कलर, सो दिस इज द थ्रोट। तो इसको आप टीटी भी बोल सकते हो और टीई अफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, अभी आगे डिफाइन करूंगा इसको। ये है हमारी थ्रोट थिकनेस, तो साइज ऑफ वेल्ड भी आ गई, साइज ऑफ वेल्ड भी आ गई। नेक्स्ट दिस इज टर्म्ड एज वेल्ड फेस, ये हमारा वेल्ड फेस कहलाता है। सो लेट्स वेल्ड फेस, दिस इज नोन एज टो, ये तो डैम में भी करते हो आप, वॉल में भी करते हो, सब जगह भी करते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, नथिंग न्यू इन दिस। तो ये हमारी हो गई टो। नेक्स्ट और क्या बताया जा सकता है, और कुछ है इसके अंदर, एक चीज और रूट बता दो इसका, वन मोर थिंग व्हिच कैन बी रेफर्ड इज रूट। तो ये रूट ऑफ द वेल्ड, तो ये रूट है हमारे वेल्ड की, दिस इज द रूट ऑफ द वेल्ड, ये वेल्ड की रूट आ गई। बस ये सारी जानकारी है हमारी, दिस इज द एंटायर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने डिस्क्रिप्शन करके दे दी आपको पूरे सॉलिड वेल्ड की। बोर्ड के अंदर लेंथ कितनी जाएगी, एल लेंथ जाएगी, इनसाइड द बोल दी लेंथ भी है, बस यही कहानी। तो दिस शुड बी नोट, ये पता होना चाहिए। और इसी को यहाँ पर दिखाया था मैंने, नहीं इसी को दिखाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थिकनेस दिखा था तो छोटी हो जाती है, इसलिए पहले इसको बाहर निकाला और जूम करके दिखाया आपको, इट इज इन जूम। बना लो उसको, आगे डिस्कस करते हैं। Done? चलो आ जाओ, आ जाओ पीछे चलते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। क्या भेजा है? बता दिया ना, तो उसमें क्या बचा, डायग्राम तो नहीं दिया था। हम बात करते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स शेप की, कौन सा प्रोवाइड करते हैं। तो जो कॉन्वेक्स वेल्ड है, कॉन्वेक्स वेल्ड के अंदर आपकी जो थ्रोट थिकनेस होगी वो क्या निकल जाएगी, ज्यादा निकल जाएगी, चेक कर लो। जो थ्रोट थिकनेस है वो कॉन्वेक्स में ज्यादा होगी और कॉन्केव में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये बात यहाँ से समझ में आ जाती है, इसका मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऊपर देखो थिकनेस लिखी हुई है आपने टी और टीटी, इसका मतलब कॉन्वेक्स होता है फिलेट वेल्ड वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा किससे, कॉन्केव से, क्लियर है। तो ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो कॉन्वेक्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है कॉन्केव से, पर कॉन्केव में फायदा क्या है, कॉन्केव का एडवांटेज क्या है, कॉन्केव का एडवांटेज है जब आपको ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस मिल रहे हो, ऑल्टरनेटिंग मतलब जैसे विंड, जैसे अर्थक्वेक, जैसे वाइब्रेशन, उस सिचुएशन में हमारा कॉन्केव फिलेट वेल्ड कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है देन कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्केव बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस है कंपैरेटिवली ज्यादा स्मूथ है। अब ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस कैसे देखोगे, स्ट्रेस की ट्रांसफर तो दिखा नहीं सकता है, स्ट्रेस का फ्लो हाँ दिखा सकता हूँ ना, 100 में तो करा रखा है, शियर स्ट्रेस की फ्लो दिखा दी मैंने आपको, शियर फ्लो डिफाइन किया था हमने उसको, इट वाज बीन डिफाइंड शियर फ्लो। तो अगर मैं फ्लो की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द फ्लो, फ्लो कैसे दिखाया, येलो कलर से दिखाया यहाँ पे, तो शियर का फ्लो अगर मुझे दिखाना है, ये लो शियर का फ्लो, दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ द शियर इज टेकिंग प्लेस। अब बस ये समझाने का तरीका है, इट इज ओनली द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो शियर फ्लो कंपैरेटिवली बेटर, शेयर फ्लो इज कंपैरेटिवली बेटर, शेयर का फ्लो दिखा दिया। और यहाँ पर अगर शेयर का फ्लो दिखाऊं तो ये हमारी शेयर का फ्लो है, डायग्राम इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये डायग्राम इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेस में कॉन्केव प्रोवाइड कर देते हैं, भले उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, कंपैरेटिवली कम हो, क्लियर, चलिए आगे नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स, यू कैन नोट दीस पॉइंट्स। तो जनरली कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप ऑफ द फ्लूइड इज प्रोवाइडेड, पहले वाले में थोड़ा थिकनेस ज्यादा है, तो पहला पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बोल रहा है जो कॉन्वेक्स वेल्ड है, तो कॉन्वेक्स वेल्ड, तो कॉन्वेक्स वेल्ड हैव लार्जर, कॉन्वेक्स वेल्ड हैव लार्जर थ्रोट थिकनेस, have larger throat thickness, have larger throat thickness, hence it is stronger, hence it is stronger, hence it is stronger,
hence it is stronger, hence it is stronger than concave, it is stronger than concave weld, concave weld, even though, even though, even though it may have less deposited metal, less deposited metal, less deposited metal. Next, concave कहाँ देते हैं फिर? Next one says that concave weld, concave weld, concave weld are most suitable, concave weld are most suitable, concave weld are most suitable for alternating stresses, most suitable for alternating stresses, as it offers, as it offers, as it offers smooth flow of stresses, as it offers smooth flow of stresses, flow of stress दिखा दिया ऊपर आपको, has been shown to. तो एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कॉन्केव के बारे में, क्या कॉन्केव के बारे में एक और पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हैं? कूलिंग, सो कूलिंग इफेक्ट. सो वी कैन से इन कॉन्केव वेल्ड, in concave weld there is chance, in concave weld there is a chance, in concave weld there is a chance of, in concave weld there is a chance of cracking, there is a chance of cracking on cooling, chance of cracking on cooling, and hence, and hence, and hence they are made, and hence they are made in more than one layer, made, made in 2 or 3 layers, made in 2 or 3 layers. लेयर बोल दो, पासेस बोल दो, एक ही बात है, खत्म कर. तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स की कहानी बता दी है. दिस इज द कॉन्केव कॉन्वेक्स स्टोरी. लेग इक्वल्स टू एस है ना पिछली वाली स्लाइड में, लेग इक्वल्स टू एस, हाँ इक्वल्स टू एस लिखा, लेग इक्वल टू एस है पिछली वाली स्लाइड में. कहने का मतलब है लेग नहीं बोलूंगा उसको, मैं उसको मैं सिंबल से डिनोट कर दूंगा आगे. आई डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एस. अभी आगे डिस्क्राइब करूंगा सारी चीजें. विल मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीस पॉइंट्स. तो लेग का जो सिंबल है वो आगे, जैसे थ्रोट को मैंने क्या बोल दिया, टी बोल दिया ना. अब कई जगह टीटी होता है थ्रोट थिकनेस, तो नीचे वाला टी थिकनेस के लिए ऊपर वाला थ्रोट आ गया थ्रोट थिकनेस. कई बार इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस तो टी लिख देते हैं. तो नोटेशन जा रही सारी जो पॉसिबल सकते हैं लिखते हैं. वैसे साइज कैसे डिनोट करते हैं? लेग एस. अब डिफाइन करेंगे इसको आगे क्या है ये, व्हाट इज द लेग साइज, लेट विल डिस्कस. नोटेड, नोट करिए सबने, हैज बीन नोटेड. चलो आज डिस्क्रिप्शन डाल दें सबकी. So next of the point of reference, specification of fillet weld. एक एक करके सारे पॉइंट उठाते हैं, सबका मतलब मेंशन करते हैं. पीछे डायग्राम तो बना ही दिया, इन एनी केस वो बनाना पड़ गया तो आगे में डायग्राम बनाता वो, तो पीछे बना दिया. तो पहला पहला स्पेसिफिकेशन है साइज. फर्स्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज व्हाट? साइज. कैसे? एस पीछे डायग्राम में मार्क कर रखा है. अब क्या होती है साइज? व्हाट इज मीन टर्म साइज? लो मार्क करके देखो. जब बनाना था इसमें तब बोल दिया था. जब डायग्राम बनाना था बोल दिया था. फिलेट वेल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो राइट एंगल ट्रायंगल आप फिट कर सकते हो वो फिट किया. इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे छोटी लेग है उसको मैं क्या बोल दूंगा? साइज ऑफ द वेल्ड. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज साइज ऑफ द वेल्ड. तो जो नीचे वाली लेग है वो छोटी है, जो ऊपर वाली लेग है वो बड़ी है. तो सबसे पहले क्या करोगे? फिलेट वेल्ड में सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट करोगे. उसकी जो सबसे छोटी साइज होगी उसको क्या बोलेंगे? कितनी साइज होगी इसकी? राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी साइज कितनी होगी? 3. उसमें से हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा ही होगा, परपेंडिकुलर और बेस बचेगा. परपेंडिकुलर और बेस में जो भी सबसे छोटा होगा उसको क्या मान लूंगा? उसको क्या मान लेंगे? साइज मान लेंगे. डिनोटेड बाय सिंबल, इसमें डायग्राम बना करके. क्लियर है? चलो नोट कर लो उसको, साइज को. सो विल से सबसे पहले तो क्या बोला? द लार्जेस्ट राइट एंगल, द लार्जेस्ट right angle triangle, the largest right angle triangle, right angle triangle that can be, right angle triangle that can be inscribed, right angle triangle that can be inscribed. थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई. right angle triangle that can be inscribed, that can be inscribed. क्या करेंगे? is found, is found out, and for normal fillet weld, and for normal fillet weld, normal fillet weld, the weld size, the weld size is taken, the weld size is taken as minimum leg length, minimum leg length of the weld, minimum leg length of the weld. वापस से डायग्राम मेरे ख्याल से बना के दिखाने की जरूरत है, पीछे डायग्राम तसल्ली से बड़ा बना के दिखाऊंगा. ठीक है? चलो अब इसमें एक जो दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है. नेक्स्ट वन सेज फॉर डीप पेनिट्रेशन, for deep penetration weld where for deep penetration weld where the depth, where the depth of penetration, where the depth of penetration
where the depth of penetration beyond the root, depth of penetration beyond the root run is minimum 2.4 mm, is minimum 2.4 mm. Size of that weld is taken as 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 अब उस वेल्ड का साइज कितना देते हैं 2.4 प्लस एस, सो 2.4 प्लस एस mm को 5 मत कर देना उसको। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जहां पर डीप पेनिट्रेशन है वेल्ड की कितना, रूट रन से भी 2.4 mm अंदर, रूट रन से भी 2.4 mm अंदर। इस बात को समझने के लिए डायग्राम बना के देना पड़ेगा, बोलने से बात नहीं बनेगी। लो भैया फिलेट वेल्ड आई कैसे दिखाई थी पीछे, फिलेट वेल्ड दिखाई थी व्हाइट कलर से, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, रूट के बियॉन्ड चली गई है, रूट के बियॉन्ड चली गई। सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट किया, सॉरी येलो कलर से, सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट किया, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट किया राइट एंगल ट्रायंगल। थ्रोट थिकनेस की कोई चर्चा नहीं हो रही तो लिख भी नहीं रहा मैं थ्रोट थिकनेस। व्हाइट वाला हमारा पूरा वेल्ड है, वेल्ड साइज बतानी है, ये क्या कहलाएगी मेरी, एस है, लेग लेंथ है हमारी एस, और 2.4 mm इसके बाहर चलेगा यार, 2.4 mm इसके बाहर चलेगा रूट से भी, तो 2.4 mm रूट से बाहर चलेगा, 2.4 mm रूट से बाहर चलेगा, ये लो। तो अगर डीप पेनिट्रेशन है जिसमें रूट रन से बाहर कितना जा रहे हो आप, 2.4 mm, उस केस में साइज क्या लेते हो वेल्ड किया, 2.4 प्लस एस, और एस क्या है, मिनिमम लेग लेंथ, तो वो डायग्राम में बना के दे दिया। तो पहली स्पेसिफिकेशन है फिलिप वेल्ड। इस सिचुएशन में साइज ऑफ वेल्ड कितना रखेंगे, सो विल से साइज ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू 2.4 प्लस एस, तो डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। डाल दिया सबने, हैव यू नोटेड, हाई पांच नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया है, ये हो गया हमारा साइज। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है मैक्सिमम साइज, सो मैक्सिमम साइज, पहला पार्ट फॉर स्क्वायर एज, फॉर स्क्वायर एज द मैक्सिमम साइज इज, द मैक्सिमम साइज इज t minus 1.5 mm, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस, सारी चीजें साफ साफ लिखते हैं, ये माइनस है और वो 1.5 है, so t minus 1.5 mm, so t minus 1.5 mm, so for square edge maximum size is t minus 1.5 mm, इसमें t क्या है हमारी, t is the thickness of, t is the thickness of thinner part, और अगर हमारा राउंड एज है, for round edge the maximum size, राउंड एज है तो maximum size is equal to 354 times of t, t is the thickness of the round edge, t is the thickness of round edge, ये थिकनेस है हमारे राउंड एज की। अब ये दोनों चीजें बतानी है, स्क्वायर क्या है और राउंड क्या है, इसके लिए बगल में जगह छुट्टी हुई है, वहीं पे बना के देता हूं मैं आपको डायग्राम, और दूसरे पेज पे नहीं जाता, यहीं पे काम खत्म करते हैं अपना। देखो कैसे एजेस है, इस बार स्क्वायर एजेस है, स्क्वायर एजेस है, और मुझे क्या निकालना है, साइज निकालना है, साइज निकालना है। इस बार मैं लाइन सीधी बना रहा हूँ उसी तरीके से, येलो, ये हमारा फिलेट वेल्ड है, जैसे तुम्हें फिलेट वेल्ड, मैक्सिमम साइज कितनी लेके चलोगे आप, और मैक्सिमम साइज दैट यू विल बी कंसीडरिंग, दिस इज अवर टी, ये हमारी टी है, मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड विल बी टेकन एज t minus 1.5, ये हमारी 1.5 mm है, दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। अगर हमारे एजेस कैसे हैं, अगर एजेस स्क्वायर, तो डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डायग्राम हमारी मैक्सिमम बताइए है, द मैक्सिमम साइज दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, क्लियर। अब राउंड एज बना के देंगे, राउंड एज बनाओ, सो राउंड एज लेट्स सपोज ये है हमारा बॉटम पार्ट, आगे राउंड एज, थिकनेस ऑफ द राउंड एज, ये लो थिकनेस ऑफ द राउंड एज, थिकनेस ऑफ द राउंड एज, ये क्या है हमारी फिलेट वेल्ड है, मैक्सिमम साइज कितनी लेके चलोगे, 3/4 टाइम्स ऑफ टी, 3/4 टाइम्स ऑफ टी, ये भी फिलेट वेल्ड है हमारी। अब मैं वो कर्वेचर नहीं दिखा रहा, नो आई एम नॉट शोइंग द कर्वेचर, क्लियर पूरी कहानी। अच्छा ये मैक्सिमम साइज के ऊपर कंडीशन जो लगा रखी है, इससे ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने साइज की वैल्यू बढ़ाई, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो डेवलप हो जाएगी, पर जो आपके वेल्डेड मेंबर है वो ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे। तो जो मैक्सिमम साइज है वेल्ड की, इसके ऊपर कंडीशन ये लगा, इसलिए लगा रखी है कि आपकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो, बट विदाउट ओवर स्ट्रेसिंग दी एडजस्टमेंट मेंबर, एडजस्टमेंट मेंबर मतलब जिसकी आपने वेल्डिंग कर रखी है, ये मेंबर से वेल्डेड, इसलिए कंडीशन डाल रखी है इसके ऊपर, तो वो मतलब पॉइंट लिख सकते हैं, ये कंडीशन जो डाली हुई है। सो विल से द स्पेसिफिकेशन, so we'll say the specification limits the size of the
limit C size of the fillet weld, limit C size of the fillet weld, size of the fillet weld, so that total strength, so that total strength, so that total strength may be, so that total strength may be developed without, may be developed without, may be developed without overstressing the, overstressing the adjacent metal, overstressing the adjacent metal. So the specification limits the size of the fillet weld so that the total strength may be developed without overstressing the adjacent metal. ये हमारी मैक्सिमम साइज के ऊपर कंडीशन आ गई. सिमिलरली मिनिमम साइज के ऊपर भी कंडीशन है कि कम से कम कितनी साइज देनी है आपको, इतनी तो देनी पड़ेगी. तो मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, मिनिमम साइज की बात कर लेते हैं. तो मिनिमम साइज, मिनिमम साइज, मिनिमम साइज ये मैंने टेबल बना के देनी पड़ेगी आपको. तो मिनिमम साइज लो भैया, मिनिमम साइज so thickness of thicker member, thickness of thicker member in mm, then minimum size of the weld, minimum size of weld in mm. So minimum size of the weld in mm, ये हमारी मिनिमम साइज है वेल्ड की mm के अंदर. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 32, 32 to 50. then minimum size डालनी है 3, 5, 6, 8 for the first run, for the first run, and 10 for फाइनल रन. डब्बा बंद करो. अच्छा, अब एक चीज और है यहाँ पे जो चेंज है पहले वाले से. अभी तक जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो आपने लिख कर रखे थे थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के साथ. ये वाली स्पेसिफिकेशन आपने किसके साथ लिंक कर रखी है? थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर के साथ. तो ध्यान रखना यहाँ पर एक चेंज है तो सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है. यानी कि सब में थिनर थिनर चला देना. यहाँ पे थिकर मेंबर है तो इसको मैं नोट कर दूंगा. 50 mm से ज्यादा है तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं यहाँ पे नोट डाल के. तो यहाँ पे नोट डाला, पहला नोट, पहला नोट बोल रहा है फॉर थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm. अगर 50 mm से ज्यादा है फिर हमें स्पेशल प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं. स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी यूज्ड. तो स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी यूज्ड. स्पेशल प्रिकॉशंस यूज करते हैं. लाइक प्री हीटिंग करनी पड़ती है मेटल की. सो लाइक प्री हीटिंग, वेल्ड करने से पहले उसको हीट करो ताकि बॉन्ड अच्छा बने. प्री हीटिंग मस्ट बी डन. तो पहली चीज तो ये. दूसरा नोट क्या बोल रहा है? दूसरा नोट ये बोल रहा है अभी तक सारी स्पेसिफिकेशन किससे लिंक थी? सो विल से टिल नाउ ऑल दी स्पेसिफिकेशंस, टिल नाउ ऑल दी स्पेसिफिकेशंस वर लिंक्ड विद थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, thickness of thinner member, but minimum size of the weld, minimum size of the weld is linked with thickness of thicker member. ये भी मैंने ऑफिशियली मेंशन कर दिया. थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर नोट कर लो. अच्छा, सेकंड ऑर्डर रेफरेंस एक चीज और ध्यान रखनी है. जो मिनिमम साइज है वो थिनर मेंबर की थिकनेस से क्या नहीं होनी चाहिए. आपकी जो मिनिमम साइज निकल के आ गई है, पहले तो 3 mm, आपका थिनर मेंबर है 2 mm का, फिर क्या करोगे? 3 mm छोड़ दे दूंगा मैं, तो फिर वो कहां पे रोकना पड़ेगा? 2 mm पे रोकना पड़ेगा. तो ध्यान रखना है जो मिनिमम साइज है थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर से क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वेल्डिंग बाहर निकल के आ जाएगी आपकी. तो अंडरस्टैंडेबल है बट फिर भी इसको मेंशन करा देता हूं. स्टिल आई मेंशन दिस पॉइंट. तो हम बोल सकते हैं द मिनिमम साइज ऑफ द, so we'll say the minimum size of the minimum size of the minimum size of the weld, the minimum size of the weld should not exceed, the minimum size of the weld should not exceed the minimum size of the weld should not exceed the thickness of what, should not exceed the thickness of thinner part to be joined. इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए. जहां पर भी थिनर मेंबर की साइज से बड़ी हुई उसको ही रोक देंगे. विल बी स्टॉप. नोट करो. नोट करो, फिर दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं. देन वी डिस्कस अनदर पॉइंट. अच्छा, ये बताना जो थिनर मेंबर है उसकी साइज है 4 mm, मिनिमम थिकनेस आ रही है आपकी 3 mm, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड आ रही है आपकी 6 mm. तो मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है. देखो मिनिमम थिकनेस 3 mm, इससे क्या है कमी है, और जो मैक्सिमम थिकनेस आ रही है वो 6 mm आ रही है. अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं वेल्ड की थिकनेस 3 mm भी ले सकता हूं, वेल्ड की थिकनेस 6 mm तक भी लेके जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. पर जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि जो वेल्ड की थिकनेस है वो किसके बराबर है, या वेल्ड की जो साइज है वो किसके बराबर है, मिनिमम साइज के आसपास ही रहे, उसको बढ़ाते नहीं है. क्यों? जैसे ही आप वेल्ड की साइज बढ़ाओगे एक लेयर में तो प्रोवाइड कर नहीं पाओगे. एक लेयर में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या? भले स्ट्रेंथ सेम आएगी, स्ट्रेंथ बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेंथ उतनी रखनी है. एक लेयर में तो प्रोवाइड कर नहीं पाओगे, एक से ज्यादा लेयर देनी पड़ेगी. एक से ज्यादा लेयर देने का मतलब आपका काम का टाइम और पैसा बढ़ गया. क्यों? एक लेयर प्रोवाइड करी आपने वेल्ड की, फिर उसकी चिपिंग करनी पड़ती है. चिपिंग करने के बाद सरफेस को रफ करना पड़ता है थोड़ा, ताकि जब दूसरी लेयर लगाऊं वेल्डिंग की परफेक्ट बॉन्ड बन जाए उसके अंदर, जैसे परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द टू. तो कहने का मतलब एफर्ट बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है. तो कहने का मतलब है दो ऑप्शन है आपके पास. एक बड़ी साइज का वेल्ड दो, लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. छोटी साइज का वेल्ड दो, लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. स्ट्रेंथ क्या रख रहा हूं मैं, सेम रख रहा हूं दोनों के अंदर. तब भी मैं छोटी साइज का वेल्ड प्रेफर करूंगा. क्यों? क्योंकि इसमें टाइम और कॉस्ट क्या रहता है, बचता है. मोर वॉल्यूम भी निकालोगे ना सेम स्ट्रेंथ के लिए. छोटी साइज के वेल्ड में वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम निकल जाएगा, तो आपकी मेटल जो होती है वेल्डिंग की वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है. सो